बदायूं से राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता बीएल वर्मा से जेएमटी न्यूज ने खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अभी तक हुए 5 चरणों में बीजेपी आगे है। 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सूबे में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले पर कहा कि हार की बौखलाहट के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष लगातार झूठ बोलकर यूपी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। सर, 5 चरणों का चुनाव अभी तक संपन्न हो चुका है। छठा चरण और 7वां चरण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस छठे चरण में गोरखपुर सदर से विधानसभा प्रत्याशी। किस तरह से इस 5 चरणों को आप देखते हैं? क्या 2022 में जो टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, क्या वो अचीव कर पाएगी? देखिए, 2022 विधानसभा चुनाव में हम 5 चरणों में कह सकते हैं। चरण पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, या चौथा पांचवा हो, सभी चरणों में भाजपा आगे है और तभी हम 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। और छठा और 7वां चरण भी पास में है, क्योंकि कल होने वाला है 6वां, तो सभी चरणों में भाजपा आगे रहेगी। सर, निश्चित तौर पर 5 चरण का चुनाव हो चुका है और जिस तरह से जो मुद्दों पर चुनाव शुरू हुआ था किसानों के मुद्दों को लेकर, और वो आते आते हिंदू मुस्लिम हो गया है, आतंकवादी का इसमें मुद्दा आ गया है। तो क्या लगता है कि वोटरों जो मुद्दे को लेकर राजनीति में चाहिए उससे कहीं भटक गया ये चुनाव? देखिए, भाजपा हमेशा चुनाव नीतियों पर लड़ती है और हमने संकल्प पत्र अपना जारी किया है और संकल्प पत्र के अनुसार हम आगे काम भी करेंगे। और हम कह सकते हैं कि हमारा विकास और सुरक्षा का मुद्दा जो रहा है वो आज भी है और उसी पर हमको बड़े वोट की जो है इच्छा है और मिल भी रहा है। सर, कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा से कि स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी जो कुशवाहा जी हैं कि उन्होंने हमला किया है, और उनकी बेटी जो वर्तमान में बदायूं से सांसद भी हैं, आप भी बदायूं से राज्यसभा सांसद हैं। क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य गए, अब संघमित्रा मौर्य भी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हार को देख करके बौखला गए हैं और जिस तरह के बयान वो देते हैं मंचों से, जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी अच्छे नेता को शोभा नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि ये उनका हार का बौखलाहटपन है। और रही बात ये कि संघमित्रा मौर्य जी सांसद हैं बदायूं से, और अब तक वो कहती थी कि मैं भाजपा का चुनाव प्रचार करने के लिए फाजिल नगर नहीं जाऊंगी। तो अच्छा है, नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर क्या कर रही थी, क्यों गई थी, ये उनसे पूछा जा सकता है, वो ही बता सकती हैं। सर, 2017 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर मैदान में आई थी और उसका परिणाम मिला, 325 सीटें आई। इस बार समाजवादी पार्टी भाजपा के ट्रेंड पर चल रही है, उसने तमाम छोटे दलों को अपने साथ रख लिया है। तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो देंगे 5 चरणों में गर्मी निकल गई है, 2 चरणों में और गर्मी निकाल देंगे? देखिए, भाजपा 2017 रिपीट करने जा रही है और हम 300 पार करने की बात हमने 2017 में की थी और 300 पार हमने की, और इस बार फिर अब की बार फिर 300 पार, तो हम फिर 300 पार करेंगे। लेकिन पूछो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से, जो लगातार झूठ बोलते हैं। 2014 में बोले थे का 60 सीटें हम जीत करके माननीय मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा झूठ बोले थे कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में कमाल करेगी, 300 पार करेगी, 47 सीटें रह गई थी। फिर सपा बसपा का गठबंधन किए थे, तब बोले थे अब 80 में से सभी 80 सीटें हम जीतेंगे, 5 सीटें रह गई थी। और 2022 में भी इस तरह से वो 400 से ज़्यादा क्या बोलते हैं। तो ये मुंगेरी लाल के सपने वो देख रहे हैं, वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। लेकिन भाजपा 2017 रिपीट करेगी और 300 पार करके सरकार बनाएगी। सर, कल पूर्वांचल खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कल जितने विपक्ष हैं उसमें ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम जो छोटे दल हैं वो अपनी ताकत प्रदर्शन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र है। क्या पूर्वांचल में जो आपका किला है उसको भेद पाएंगे? देखिए, पूर्वांचल में कहूँ या काशी क्षेत्र कहूँ, वहाँ पर अखिलेश यादव इन सब के साथ साथ
पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को लावे या पूरे देश के नेताओं को लेकर आवे, तब भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर भाजपा के अलावा किसी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है, कमल ही कमल खिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, और जिस तरह से काशी क्षेत्र में और जो काम किए हैं, माननीय मोदी जी के लिए गरीब अपना मसीहा मानता है, किसान अपना मसीहा मानता है, और हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग उनको वह सम्मान के साथ मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये लोग कहाँ टिकेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। कांग्रेस आपके लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि एक कहावत, एक ट्रेंड रहा है कांग्रेस का कि जब जब कांग्रेस को किसी महिला ने लीड किया है, इसके पहले इंदिरा गांधी जी ने लीड किया था तो कांग्रेस सशक्त रूप से उभरी थी। अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, 400 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जो अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं उसमें वो कामयाब होंगी? देखिए, वो 400 का नारा दें, 400 पर खड़ा करें, लेकिन 4 सीट भी आ जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए 10 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है। तो मुझे लगता है 400 खड़े किए हैं, 400 में 4 जीत जाएंगे तो बड़ी बात है। एक अंतिम सवाल, अमित शाह जी ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री और आपके विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने मायावती की तारीफ की है कि उन्होंने कहा है कि मायावती जी अच्छा चुनाव लड़ रही हैं और जो उनके कोर वोटर हैं वो उनके साथ हैं। क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को बीएसपी की जरूरत पड़ती है तो क्या इसी वजह से अमित शाह जी ने मायावती की तारीफ की है? देखिए, हम 300 पार जब करके सरकार बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी? बाकी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसले पार्टी के हित में करता है वो सब स्वीकार होता है। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी ने तमाम मुद्दों पर बात की और किस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और बीजेपी जो 300 प्लस का टारगेट लेके चल रही है उसमें अचीव करेगी, और साथ ही साथ विपक्ष जो ख्याली सपने देख रहा है, जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है, वो 10 मार्च को उसके टूटेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News